मैच। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जरा इस मैच की इनिंग जो समरी है उस पे नजर डाल लेते हैं, एंड देन फॉल ऑफ विकेट्स भी देखते हैं कि किस तरह की इनिंग जो है वो खेली आज जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने हुई, बांग्लादेश अफगानिस्तान। सो अगर हम इनिंग जो समरी है उस पे नजर डाल लें तो उस समरी से पहले व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट शाहिद, यही है ना, नजर वही है। मैं तो ये बंद करवाने वाली हूं क्योंकि बात डिकॉक के बारे में भी बात करते हैं। डिकॉक ने भी वनडे से रिटायरमेंट की जो है वो बात कर दी है उन्होंने। इनिंग ब्रेक की समरी की बात करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर। अच्छा जी, रहमानुल्लाह गुरबाज ये एक ज़बरदस्त फॉर्म में है, हमेशा से अपनी अफगानिस्तान की टीम को ऊपर से आके अटैक भी करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। 47 रन हाईएस्ट स्कोरर वही हैं, लेकिन 62 गेंदों का सामना किया। इब्राहिम ज़दरान 22 रन और रहमत शाह इन्होंने सिर्फ 18 रन बनाए हैं। और अच्छा, मेहदी हसन मिराज मुशी भाई ये बैटिंग में भी सपोर्ट कर देते रन बना जाते हैं, बॉलिंग में भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये भी हम कह रहे हैं। शकीब कैप्टन 3 विकेट्स लिया गेंद और शरीफुल इस्लाम 2 विकेट्स हासिल की। ये तो थी उनकी पहले इनिंग की जो है मैच तक की अभी तक की जो समरी है। तो मेहदी हसन मिराज, आई थिंक मेहदी जो है ना, ये शायद ने एशिया कप में बताया था कि इसकी आपकी प्रीमियर लीग जो जी बीपीएल में हमारी टीम में था, ओपन करता था, ओपन करा देते थे इसको और ओपन जाके ये परफॉर्म करता था। जब एक मैच में नहीं करता था वापस 6-7वें नंबर पे आ जाता था। तो ये उनकी सोच होती है। अच्छा, में भी ऐसे ही कर ये अगर देखा जाए तो वेरी हैंडी, दोस काइंड ऑफ क्रिकेटर्स आर वेरी हैंडी। ये बेसिकली ऑफ स्पिनर आया था और ऑफ स्पिनर आके जिस तरह एक लेग स्पिनर था पाकिस्तान का, वो इंजर्ड हुआ तो एक लड़का आया उसकी जगह, उसको फ्लोटर के ऊपर ओपन भेजा और उसके बाद वो वनडे क्रिकेट में उसका सर लेके बैठ गया। और लेग ये कसौटी है, लोगों ने बताना ये कौन था। इन्हीं दिनों की बात है, इन्हीं दिनों की बात है, कसौटी खेलनी पड़ेगी ये 32 महीने की बात है, 4 अक्टूबर की बात है, 4 अक्टूबर की। मगर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन किया, ऐसे प्लेयर ना बड़े वैल्यूएबल प्लेयर होते हैं। आप स्पेशली अगर मीडियोकर बॉलिंग हो ना तो ये लूट लेते हैं जाके ऊपर से। अगर 20-30-35 भी तेज करते हैं ना तो अच्छा कर देते हैं। मगर ये हम जो इसकी बात करते हैं ना अफगानिस्तान की, they have to play red ball cricket। बिल्कुल, फॉल ऑफ विकेट्स भी हम साथ साथ देखते रहते हैं, जो जिस तरह अभी फॉल ऑफ विकेट्स इनकी हुई हैं बांग्लादेश की, और आप लोग उस पे साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं। 8 ओवर में 47 रन थे। 8 ओवर अब ये देखें ना कि 156 पे ये सारी टीम आउट होगी। अगर यही 2020 की टीम होती तो हौसला ये 200 कर जाते। पता है ये कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि अब ये विकेटों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। फॉल ऑफ विकेट्स ये यहाँ पे देखें, गुड विकेट, ये देखो, अब ये देखो ना, शकीब का तो एक्सपीरियंस ही नहीं, मगर ये शॉटें जो मार रहे हैं यूसुफ, यू टेल अस, एक्स्ट्रा को मारे इतनी बाहर की बॉल का मिड विकेट वो भी वही कर रहा है भाई, सीधे भी स्कोर है। 24 ओवर हुए हैं अभी शायद, और 112 T20 के वो उस हिसाब से ही खेल रहे हैं ये लोग, खेलते हैं अपनी क्रिकेट। लेकिन टांग का है, बॉल का है, बैट का है, ये टोटल उसके खिलाफ है। बांग्लादेश की फील्डिंग देख रहे हैं आप, फील्डिंग बहुत अच्छी और मुशीबे को ऐसा टर्न भी नहीं हो रहा, बॉल बिल्कुल सीधा ये कितनी दूर, ज्यादातर तो बोल्ड हुए हैं इसमें सारे। अच्छा, ये हम बात अक्सर करते हैं कि जो लोग ये इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के ना कोशिश करते हैं, जैसे डीकॉक की बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने जा रहा है वनडे, ये जब आखिरी स्टेज में आते हैं ना, कोई 3-4 साल रह जाते हैं अपनी फिटनेस के ऊपर, देखते हैं कि यार कितना, फिर क्योंकि लीग्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, विच इज़ फेयर इनफ, वो अपना इस लीग के कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ना इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं। पर पता क्या होता है, ये अपने कैरियर को 2 साल पीछे करते हैं, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट आप खेलना छोड़ देते हो तो आप किसी भी लीग में जाके आप अगर थोड़ा सा 135 वाले से ऊपर से स्पीड पे बॉलर आता है ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस ही नहीं मैनेज करते उसको खेलना आता है। फिर आप थोड़ा थोड़ा ना वो ऐसे बॉलरों से बचने के लिए फिर अपने मर्जी के बॉलर ढूंढते हैं, आपका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने स्केल का भी यही प्रॉब्लम यही था ना, वो सिर्फ एक बॉलर टारगेट करता था बस, उसी कवर कर शायद मैकलम नहीं है जो ये न्यूजीलैंड ब्रेंडन मैकलम, ये जब इसने क्रिकेट छोड़ी 6 महीने के अंदर इसको, और मैं केविन पीटरसन को देख लिया था कि पिछले गेंद के ऊपर ये दोनों कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। कैसे हो सकते हैं यार, नहीं आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, कैसे हो सकते हैं। और जब आप इंटरनेशनल सिनेरियो में जाहिर सी बात खेल रहे होते हैं, द काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू फेस, एंड जो आप अपने आप को, इट्स लर्निंग एवरी डे, आप हर चीज एक नई सीख रहे होते हैं ना, तो जब आप उससे डिस्कनेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है वो डाउनफॉल तो आपका शुरू हो ही जाएगा। ऑफ कोर्स एज ए बैट्समैन यूसुफ से पूछे ना कि अगर 100 शोएब अख्तर को इसने खेलना 100 की स्पीड से और आप प्रैक्टिस कर रहे हो 80 की स्पीड से, तो आप एक्सपोज हो जाते हैं ना जाके। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, अगर 100 की स्पीड से कोई आ रहा है तो 110 की स्पीड करेंगे तो वो आसान लगेगा ना। तो इसी तो प्रोफेशनलिज्म कहते हैं ना, कि आप फुटबॉलर जो होते हैं वो 90 मिनट की प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं, वो 101
1 घंटा मतलब 100 मिनट और 180 मिनट 180 मिनट नहीं 180 मिनट नहीं तो बहुत ज्यादा 180 हो नहीं फिर ज्यादा हो डबल जाएगा करेंगे डबल कर दिया हमने डबल थोड़ा कट करा दो थोड़ा नहीं ठीक ठाक थोड़ा कर दे 190 घंटे खुशी भाई कम ऑन यार नहीं 190 का मेरे मतलब नहीं आपकी मैथ वैसी भी अच्छी नहीं थी मैथमेटिकली मेरी फिजिक्स अच्छी थी मेरी मैथ अच्छी नहीं थी तो आई थिंक ये देखा जाए तो ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ये वाकई क्रिकेट आप हमारे यंगस्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कल ब्रेक में भी आजम है आपका साइम अयूब है ये सारे किधर हैं ये दे शुड बी प्लेइंग एशियन गेम्स ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी गुड बिकॉज दे आर द पीपल ऑफ फ्यूचर इनको कम्युनिकेशन करें इन्होंने खेलनी है ना अब अगर आसिफ अली बहुत अच्छा क्रिकेटर है बहुत उसकी रिस्पेक्ट है मगर आपने उसको पिछले 5-6 सालों में खिलाया ड्रॉप किया अब इससे अच्छा उस पर चांस लो जो आपका फ्यूचर है हम बेसिकली डिसाइड नहीं करते कि इस इवेंट से हमें चाहिए क्या एशियन गेम्स हो रहे हैं व्हाट डू वी वांट कि हमें हम ये एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं वार्म अप में हमें क्या पता चला था कि हमें वार्म अप मैचेस जो 2 थे उससे चाहिए क्या था मगर इन कॉन्ट्ररी जो दूसरी टीम्स ने प्रैक्टिसेस की थी रविंद्र को आपने देख लिया रविंद्र को उन्होंने वार्म अप में खिलाया हमारे खिलाफ का खिलाना था वो उनका माइंडसेट था हम उस माइंडसेट के हिसाब से चलते नहीं मगर क्योंकि हम कल के मैच की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैं आपकी तरफ सॉरी टू कट यू साइम अयूब की फॉर्म जितनी अच्छी लगी उन्हें पिछले 1.5-2 साल से क्यों नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं कहीं पे भी नहीं कंसीडर किया सीपीएल में सारी वेस्ट इंडियन प्लेयर के अगेंस्ट और मुश्किल पिचों के सबसे ज्यादा बाउंड्री हिट्स करने का रिकॉर्ड साइम अयूब का सीपीएल में है वर्सेस एवरी अदर इतने बड़े बड़े आपको पता है वेस्ट इंडियन प्लेयर्स दे आर वेरी गुड विद बाउंड्रीज साइम अयूब ने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज हिट की है और आजम खान ने सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्रीज हिट हमारा अब्दुल रहमान पसन्ना एक एनालिस्ट है जो चेन्नई सुपर के साथ भी है साउथ अफ्रीकन के साथ उसके कल मैसेज आ रहे हैं कि वी हैव टू गेट निकलस पोरन के आ रहे हैं जो कप्तान है उसने कहा जी वी हैव टू गेट साइम अयूब और वन ऑफ आजम खान सम ऑफ द अदर क्यों क्योंकि T10 और 2020 के दे आर द बेस्ट प्लेयर उन्होंने परफॉर्म किया एंड दे नॉट विद एशियन गेम्स दिस इज द वे वी आर लैकिंग यही चीजें कि हमारा विजन किधर जा रहा है अगर हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को छोड़ के दुनिया की लीगें जा रहे हैं तो सिट विद देम मेक ए कम्युनिकेशन भाई आप उधर से 200 रुपया कमा रहे हैं हम आपको 100 रुपया देते हैं छोड़ो यार पाकिस्तान का सोचो क्यों नहीं शायद सोचेगा क्यों नहीं यार यूसुफ सोचेगा अभी एशियन गेम्स की सिलेक्शन भी क्या इंजी भाई की तरफ से हुई क्योंकि अब वो जूनियर के हुए हैं साइम अयूब की आप बात कर रही है पाकिस्तान टीम के लिए खेला है तो पाकिस्तान टीम के बाद वो लड़का लीग खेल रहा है तो दूसरी टीम पाकिस्तान की टूर पे है एग्जैक्टली तो कहाँ है वो और सीपीएल तो खत्म हो गई थी लाला कैरिबियन लीग भी तो खत्म हो गई ऐसा नहीं कि क्लैश कर रहा था और क्लैश कर भी रहा था तो नेशनल ड्यूटी फर्स्ट बट वक्त हम ब्रेक पे जाना है हमने बट ब्रेक पे जाते जाते एक सवाल मैं यूसुफ आपकी तरफ डाल के जाऊंगी सऊद शकील कल जिस तरह सऊद शकील ने अपना पोटेंशियल दिखाया कल हमें पता है कि सऊद शकील वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर दी वर्ल्ड कप क्या उससे पहले एशिया कप के लिए भी जो है वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे वो सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज के लिए जो है वो उनको सिलेक्ट किया गया था और उसके बाद एशिया कप में उनका नाम आया हम जब प्रोसेस की बात करते हैं हम जब सोचते हैं कि ये खिलाड़ी हमने इसको मार्क कर लेना है ये हमारे लॉन्गर फॉर्मेट में खेल रहा है क्या ये खेल सकता है छोटे ओडीआई में आके खेल सकता है कि नहीं जैसे मिनी टेस्ट मुशी भाई उसको कहते हैं क्या हमारे विजन का एक बहुत बड़ा इशू है जिस विजन को हमने अब इन्हांस करना है कैसे सऊद शकील ने ये सोचा कि मैं अपना ऑडिशन कैसे दूंगा ओडीआई का वो भी हम आपको सुनाएंगे क्योंकि उन्होंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बट वक्त ही ब्रेक का हो गया ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा स्मार्टफोन्स मिलने हैं सवालात भी आपसे पूछे जाएंगे बट राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक